सामईन और नाज़रीन, नौजवान मुहक़्क़िक़ फ़ज़ुल बरेलवी अपनी वालिदा के मना करने के बावजूद बग़ैर माँ की इजाज़त के हज पर क्यों गया? इसकी वजह हज करने की नीयत नेकी की नीयत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मक्कारियत हरमैन शरीफ़ैन में जाकर करनी थी। कज़्ज़ाबियत और धोखा देना था। अगर उसकी नीयत नेकी की होती तो वालिदा की नाफरमानी करके हरमैन शरीफ़ैन नहीं जाता, बल्कि उसकी नीयत में शैतानियत थी, खबासत थी, मक्कारियत थी। और वो मक्कारियत ये कि उलमाए अहले सुन्नत देवबंद के अकाबिर को काफिर बनाना था, जिसका झूठ और हरमैन शरीफन में दर रसूल का भी पास और लिहाज न करके और वहाँ के उलमा को झूठ बोलकर एक अजीम फितना फैलाया और बर्पा किया। जो अपनी वालिदा को धोखा दे वो हरमैन शरीफैन के उलमा को धोखा न दे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? खैर सामीन सुने, और मज़लूम अकाबिर पर एक ज़ालिम व काफिर और जाबिर मुजद्दिद के फितने को हमने जो है कबैतुल अनकबूत की तरह कमज़ोर साबित कर दिखाया है। देखें और बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। इस तरह गुफ्तगू और दलाइल सुन और देख करके खबती बवासीरी नौजवान फ़िरके कुर्ती उठाई कौम को गैरत और शर्म आनी चाहिए, जो अपनी गुस्ताखी और तौहीन रिसालत और नफ़रत जो दरूद पाक से है उसको बालाए ताक रख करके अहले सुन्नत वल जमाअत देवबंद अहनाफ के ऊपर भोंकते हैं और कुत्ते की तरह ज़बान को निकाल करके आए दिन भोंकते ही रहते हैं। उनको शर्म और गैरत आनी चाहिए। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो ज़ख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। कुछ काम था क्या? एक मसला पूछना है हजरत आपसे। अच्छा, आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं आप? अहले सुन्नत वल जमात। अहले मतलब माशाअल्लाह देवबंदी हैं आप, अच्छी बात है। आप देवबंदी हैं, अच्छी बात है। अच्छा, मैं भी देवबंदी हूँ। अच्छा, आप भी देवबंदी हैं। जी जी। ये बताएं हजरत, ये जो 73 फ़िरके का ये क्या मसला है? 73 फ़िरके में से जो देवबंदी हैं यही असल में अहले सुन्नत जमात में से हैं। बाकी बरेलवी जो है, बरेलवी अहले सुन्नत में से है नहीं, क्योंकि ये गवाही जो है बरेलवी काफिर है या फिर वहाबी, कादियानी, राफ़ज़ी, ये सब चीज़? कादियानी तो काफिर है ही है। यहाँ मसला यहाँ बात चल रही है, मैं जो बात कर रहा हूँ देवबंदी और बरेलवी के मुकाबिले में। बरेलवी के मुकाबले देवबंदी की बात करें, यहाँ कादियानी राफ़ज़ी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ देवबंदी। अच्छा बताएं, ये दरूद इब्राहिमी जो है, कोई मुसलमान ये कह सकता है कि नमाज के बाहर पढ़ना नाजायज़ है? नहीं कह सकता ना। ये बरेलवी फ़िरके वाले ने कहा है, ये देख लें। हाँ, ये देख लें, मैं आपको पर्सनल हवाला दिया है, ये एक हवाला दिया है। और ये बरेलवी फ़िरके नहीं कहा है कि दूसरा हवाला देखें। ये देवबंदी के मुतालिक बरेलवी उलमा ने ये बात लिखा है कि हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रुहु किसी कलमा गो को काफिर या मुशरिक कहने के हक़ में नहीं थे, और न कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर या मुशरिक करार दिया। तो जब बरेलवी मसलक के बड़े उलमा देवबंदी को काफिर मुशरिक नहीं कहते, तो आज के चूज़े को क्या हक़ बन गया कि वो मुँह उठा के आ जाते हैं और काफिर मुशरिक करार दे देते हैं? देखिए, ये मैंने तफसीर नईमी भेजा है आपको, अहमद, ये तफसीर नईमी है। इसमें लिखा है कि दरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज में पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना गुनाह और नाजायज़ है। अस्तग़फिरुल्लाह। बताएं ना। तो ये आप बरेली में किसने कहा ये? देखें ना, तफसीर नईमी है। आप भेजें मुझे? भेज दिया, देखें ना, पर्सनल पे देखें। ये तफसीर नईमी जो है ये व्हाट्सएप पे भेजें? हाँ, आपके पर्सनल इसी आपके नंबर पे भेजा मैं आपके। ये तफसीर नईमी पारा 16वां है। ये साहिबज़ादा मुफ्ती इक़्तिदार अहमद ख़ान नईमी, ये जो है मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी के बेटा है। ये अहमद जो बरेलवी मसलक के जो हकीमुल उम्मत हैं उसका बेटा है। इसने कहा है कि नाजायज़ और हराम है
दरूद ये इब्राहिम। कौन सी किताब है हजरत? तफसीर नईमी, किसने लिखी है? ये इख्तिदार ख़ान नईमी, अहमद यार ख़ान नईम जो बेरलवी मसलक के दूसरी किताब है, उसी की किताब है तनक़ीदात अला मतबूआत, उसमें भी लिखा है। ये देखें, मकरूह तहरीमी गुनाह कबीरा होता है, लिखा है। बताओ, मकरूह है ना, हराम है, नाजायज़ है। दरूद इब्राहिमी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया नमाज में पढ़ने के। नमाज इस्लाम का ईमान के बाद सबसे अहम और अज़ीमुश्शान रुकन है। उस रुकन में नमाज के अंदर अल्लाह ने किसी और दरूद को पसंद नहीं किया, दरूद इब्राहिमी को पसंद किया। तो इसका मकाम क्या होगा? और उसको नमाज के बाहर पढ़ने को हराम करार दिया। बताएं, वो ऐसा मसलक और ऐसा फ़िरका सुन्नी और मुसलमान हो सकता है? मुसलमान ही नहीं हो सकता, सुन्नी कैसे होंगे ये लोग? बताए ना। ठीक है। खैर, ये तो मेरे यहाँ जहाँ से हम इलाके से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये नया मसला आपने बता दिया। आज तक हमारे यहाँ आप उर्दू पढ़ लेते हैं? हाँ, उर्दू पढ़ लेते हैं। पढ़े ना आप। अगर जो किताब का नाम भी देखें, उसका बाप भी नाम भी लिखा हुआ है, बेटा का भी नाम लिखा हुआ है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मसलक का आलिम है। ये मुसलमान हो सकता है? ठीक है। ये मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वहाबी, देवबंदी, बरेली हाँ, तीनों हैं, हाँ। तो इस तरह तो अभी तक किसी ने नहीं कहा। तो देख लेना, आप नहीं कहेगा। अब इंशाल्लाह मेरे से पाला पड़ा है, नए खुराफात, नया कुफ्र आपको इंशाल्लाह हम वाज़े करेंगे। यहाँ कि आपके जो आला हज़रत है ना, उसका भी कुफ्र वाज़े करेंगे इंशाल्लाह। और देखें, आपके आला हज़रत की ये देखें हकीकत देखें। उसकी माँ ने कहा था, जब एक मरतबा हज पढ़ के आया, उसकी माँ ने कहा था आइंदा मेरे बग़ैर इजाज़त के हज नहीं पढ़ने का। तो उसकी माँ सोई हुई थी, बग़ैर पूछे हज करने के लिए चला गया। देखे ना। ठीक है, अभी उनका मसला देखेंगे। अभी बताएं, हमारा एक दोस्त है बरेलवी। आप खुद बरेलवी हैं? हम? हाँ, आप खुद बरेलवी हैं आप? अच्छा, ठीक है। आप देवबंदी हैं? अभी कैसे कहते, देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं? आप बरेलवी हैं। देखो, मुझे तजुर्बा है इस मैदान में। मैं उसके बात से मैं पहचान लेता हूँ, उसकी बात से कि किस मसलक का है ये। समझे कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो अच्छा, ये जो बताएं, आपकी बरेलवी काफिर है? सब बरेलवी काफिर नहीं है। सब बरेलवी काफिर नहीं है। जो अहमद रज़ा को मुसलमान मानता है, ठीक है, उसके अकायद कुफरिया और गुस्ताखी जानने के बाद भी जो उस मुसलमान माने जो उसे, वो काफिर है। बाकी तमाम बरेलवी काफिर नहीं है। बहुत सारे बरेलवी बहुत अच्छे हैं, उनके अकायद भी अच्छे हैं, हमारे मुतालिक, हमारे काबिल मुतालिक नज़रिया भी अच्छा है, सोच भी अच्छी है उनकी। हज़रत ये बताएं कि जब बरेलवी मानने वाला होगा तो बरेली वाले को ही मानेगा तब? नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं खुद यहाँ देखा, मेरे को खुद पूछा है कि भाई इमाम साहब ये आला हज़रत कौन है, ये अहमद रज़ा कौन है? मतलब अब नहीं पता मुझे। वो आवाम को पता ही नहीं है। तो मौलवी लोग पेट जेब भरने के लिए जो है ऐसा सी गुमराहत फैलाते हैं। वो बहुत से आवाम को पता नहीं भाई। बरेली वालों ने पूछा है कि आला हज़रत कौन है? हाँ, मुझे बरेली वालों ने पूछा है। यहाँ तक कि मैं बताऊँ सुने, आपका नाम क्या है? सिद्दीक है ना? सिद्दीक भाई, हमारी भी बहुत से आवाम ऐसी है जो हमारे अकाबिर का नाम भी नहीं सुना होगा, पहचानते हैं। उनको सिर्फ नमाज, रोज़ा, दीनी, इससे मसला है। उनको इख्तिलाफी बात से उनको कोई ताल्लुक़ सरोकार नहीं है। जब यहाँ ऐसे मैदान में आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते, फिर पता चलता है कौन है यार। फिर उनको पता चलता है जब उनके सामने कोई छेड़ता है, कोई काफिर कहता है, फिर तहकीक में लगते हैं फिर ये कौन है, ये अकाबिर हमारे कौन है। उनको उसी पहचानते हैं, अल्लाह उसके रसूल साहबा को पहचानते हैं। हम मसला क्या पूछ रहे हैं आपसे? हाँ, जैसा कि आपने कहा कि देवबंदी के अलावा बरेली जो है वो काफिर हैं। नहीं, तमाम बरेलवी काफिर नहीं है। अच्छा, उनमें से जो बरेली आला हजरत जो अहमद रज़ा के मसले पे यकीन करे, हाँ, राजी हो, वो काफिर है। वो काफिर है। जो हुसामुल हरमैन को माने और उस पर ईमान लाए और जो कुरान के मुताबिक जो उसको कहा गया है उसको तस्लीम करे, वो काफिर है। कि कुरान के मुकाबिल में कोई किताब नहीं है दुनिया के अंदर। फ़अतू बिसूरतिन, अल्लाह ने चैलेंज किया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। कुरान पाक की एक सूरत की मिसल तुम दिलाकर बताओ, इन कुन तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो।
तो कोई ला नहीं सकता। तो आपके यहाँ हुसामुल हरमैन को कुरान के बराबर कहा गया है। अब हवाला भेज दूँ मैं आपको, यकीन ना हो तो आपको। आप ऐसे मसले बता दीजिए जो कि मेरे नज़र से जहन से पहली बार हम खुद सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि आपका राब्ता मेरे से हुआ है। इंशाल्लाह आप तहकीक करें। और यहाँ तक कि आपके आला हज़रत ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ये किताब लिखा है उसने, उसमें लिखा है नमाज की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ ख़्याल ले जाना किसी रंडी फ़ाहिशा औरत के साथ ज़िना करने से ही बुरा है। देखें देखें हवाला देखें, एक अल कौकबतुश शहाबिया, ये देखें फिर कुफरियात बिल वहाबिया, इस किताब के अंदर लिखा है नमाज में गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख़्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है, किसी फ़ाहिशा रंडी की तसव्वुर और उसके साथ ज़िना का ख्याल करने से बुरा है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये किसी देवबंदी किताब साबित कर दो, इतना गंदा अक़ीदा, इतना कुफरी अक़ीदा देवबंदी किताब में हो ही नहीं सकता। इतनी गंदी गंदी बात लिख दिया है और उनका कुफ्र ज़ाहिर हो जाएगा। इससे बचने के लिए देवबंदी को फ़ौरन काफिर कह दिया और किताब लिख डाला है। क्या क्या बताऊँ आपको, बताओ। पहले तो आप ये बताइए 73 फिरकों के बारे में। जी 73 फिरकों के बारे में बताइए। अरे भाई पहले इसको तो अपना ईमान तो सही करें। मैंने कह दिया 73 फिरका बता दिया मैं। कर लेना कि फिरका कौन सा सही है। देवबंद ही सही है, यही अहले हक है, अहले सुन्नत में से है। अच्छा, बाकी तमाम क्या फिरके? बाकी मैं तो कह दिया हूँ आपको। बाकी जो है कोई तो अहले सुन्नत से खारिज है और कुछ ऐसे हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है। ठीक है, कोई मुसलमान ही नहीं है कुछ। तो जो मतलब नमाज रोजे से सिर्फ मतलब रखते हैं तो वो मुसलमान नहीं है। अरे सिद्दीक भाई, नमाज रोजा तो कादियानी भी पढ़ते हैं, मुसलमान कहेंगे उसे आप? बाकी अच्छा, मैंने खुलासा कर दिया जो नौजर मुहक्किक यानी आला हज़रत को जो जानते हैं और उसके कुफरिया शिरकिया अक़ीदा उसकी गुस्ताखी को जानते हैं। जिस तरह अम्मी आयशा सिद्दीक़ी के शान में जो है उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है, तो उसको जानते हुए हाँ उसको कोई अक़ीदा जानता नहीं है, उसके मुताबिक मालूमात नहीं, बस मानता है कि भाई एक मुसलमान नाम है, होगा कोई मुसलमान, बस इतने में मानता है। ठीक है, बाकी उसके ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है भाई? जो काफिर होगा, काफिर के पीछे नमाज तो नहीं होगी ना। लेकिन आपके आला हज़रत क्या लिखा है कि यहूदी के पीछे नमाज हो जाएगी, ईसाई के पीछे नमाज हो जाएगी, वो काफिर नहीं हमारा नज़दीक। फतवा रज़वी में लिखा है, आला हज़रत लिखा है कि वो सबके पीछे हो जाएगी। हाँ लिखा है, मैं हवाला दूँ आपको? हाँ हवाला वो वाला भेजिए। हाँ भेज दूँ मैं, वो भेज दूँ मैं। यहूदी को और ये मजूसी को, हिंदू को कहा है कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसके ऊपर पर एहतियात करेंगे, उसके कुफ्र पर एहतियात करेंगे, हम काफिर नहीं कहेंगे उसे। बताओ, देवबंदी पर तो देवबंदी को काफिर बनाने के लिए अपनी माँ से के बगैर इजाज़त के मना करने के बाद चला गया, बावजूद मना करने के बाद हद में चला गया। क्यों गया? देवबंदी अहले सुन्नत जमात सच्चे पक्के मुसलमान के अकाबिर को काफिर साबित करने के लिए, काफिर बनाने के लिए चला गया वहाँ पे, माँ को बगैर पूछे। लेकिन यहाँ यहूदी नसारा मजूसी हुनूत को मुसलमान कह रहा है। बताओ, ऊपर से पढ़ें और नीचे में आपको निशान लगा दे रहा हूँ, देखें, कह रहा है कि हम एहतियात दामन नहीं छोड़ेंगे, हम उसे काफिर न कहेंगे। देखें, यहूदी नसारा मजूसी को। अच्छा, वो चलिए ठीक है, मतलब देवबंदी ये वाला भेज दिया, ठीक है, काफिर है, ये वाला भेज दिया। मतलब आप देवबंदी के अलावा जो 72 फिरके वो काफिर हैं और उनके मतलब आप मुझे आप कहना चाहते हैं कि मैं सबको काफिर कह दूं? यही ज़बान से निकालना चाहते हैं आप? देवबंदी के अलावा सब काफिर हैं। अरे भाई, आपकी दो किताबों में, एक अनवार रज़ा, एक इमाम अहमद अल मीज़ान, इमाम अहमद रज़ा नंबर, उसमें लिखा हुआ है कि आला हज़रत मुकफ़िरुल मुस्लिमीन थे, मुसलमानों को काफिर बनाते थे। और बरेली शरीर के अंदर एक मशीन नस्ब कर रखी है, बस तकफ़ीरी मशीन, सबको काफिर कहने की मशीन बना रखा है उसने। तो ये तो काफिर बनाने की जो सिफत थी आपके आला हज़रत में थी, हमारे अंदर नहीं है। हम किसी का, हमारे उलमा ने तो आपके आला हज़रत को बचाने की बहुत कोशिश की कि काफिर न बने, लेकिन वो खुद अपने गले पर कुफ्र का तौक पहन लिया हमारे उलमा को काफिर कह करके। वरना हमारे उलमा तो बहुत बचाने की कोशिश की आपके आला हज़रत को, लेकिन उसको कुफ्र इसलिए मरने के बाद वहाँ से कब्र से ऐलान किया, वहाँ जाके ऐलान किया
बचा आलो आकर शफ़ी मैसर कि तेरा बंदा अजाब में है, लिखा है हदायत की बख्शिश के अंदर, वो अजाब में है, जहन्नम में है वो। भाई जब एक मुसलमान के काफिर को अल्लाह वाले को काफिर कहेगा, उसका अंजाम तो ये अल्लाह के नबी हदीस के मुताबिक खुद काफिर हो जाएगा वो। ठीक है, मैं हवाला भेज दूँ, तहकीक करें, ज़रा मसरूफ़ हूँ। ठीक है, बाद में फ़ोन कर देना आप। पहले सुन्नत में सही